तो हमारा सीधा सीधा सवाल है, अगर किसी का पैसा देना है आप दीजिए, पैसा दीजिए, या तो विभाग में पैसा नहीं हो या इन सारे कर्मचारियों का फॉल्ट हो। इन कर्मचारियों का फॉल्ट भी नहीं है, इन्होंने सैलरी, इन्होंने उसका क्लेम भी नहीं देना है। तो ये क्या कारण है कि यहाँ इन सारे कर्मचारियों की तनख्वाह रोकी गई है? तो एकमात्र अधिकार ट्रेड यूनियन के पास ही जहाँ रास्ता बढ़ता है धरने प्रदर्शन आंदोलन का। तो इससे हिसाब से लगता है कि आपकी ये धरना प्रदर्शन जो है ज़्यादा लंबा चलेगा, क्योंकि आज चौथा रोज हो गया। देखिए ये सांकेतिक है, अभी संकेत ही तो दे रहे हैं, सिर्फ उनको कह तो रहे हैं 2 घंटे के लिए कि भैया आप सैलरी दे दीजिए, ईमानदारी से काम कर रहे हैं, उसी का तो वेतन मांग रहे हैं। लेकिन चौथा रोज तो हो गया ना। चौथा रोज इसीलिए कह रहे वर्मा जी, ये बड़े बहुत बुद्धिजीवी साथी है और सांगठनिक लोग हैं, संविधान के तहत ये लोग लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं। कोई उस तरीके के आदमी नहीं है कि भाई सैलरी मेरे हम रोड जाम कर देंगे। प्रधान जी मुख्य कारण क्या है सैलरी रोके जाने का? देखिए मुख्य कारण एक है, असली में तो सच्चाई है कि मामला बनता है कुरुक्षेत्र का, जिन्होंने हैंडल करना है, वहाँ के अधिकारियों ने हैंडल करना है, वहाँ का जो स्टाफ है उन्होंने हैंडल करना है। लेकिन मामला ये यहाँ का बनता ही नहीं है। नहर है कुरुक्षेत्र की, अब वो नहर तो कहीं से भी गुजर के चली जाएगी, आगे तक भी तो जाएगी, सबकी रोक दोगे क्या? नहर का पानी रुक गया किसी से? कोर्ट के आदेश क्या थे? देखिए कोर्ट ने जो समझा, मैं ये कहता हूँ हम मान सम्मान करते हैं कोर्ट का, हम माननीय जज साहब से भी अनुरोध करना चाहते हैं कि इस पर पुनर्विचार किया जाए, क्योंकि ये जो फैसला दिया गया है ना, ये कहीं ना कहीं आघात है कर्मचारियों के ऊपर। मतलब देना किसी और ने और थोप किसी और दिए पे गया। तो इसलिए हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं, हमारे पास एकमात्र रास्ता है आंदोलन का, हम लोग आंदोलन ही कर सकते हैं, उससे दूसरा रास्ता हमारे पास नहीं। और वो भी सांकेतिक अभी दिया है, उसके बाद नोटिस देंगे, उसके बाद हड़ताल भी करेंगे, उससे भी नहीं काम चला। तो आप लोगों को पता है कि संघ का इतिहास रहा है, चाहे अधिकारी हो चाहे सरकार हो, जिसके पीछे हम लगे हैं उसको यहाँ से भगा के छोटे। सांकेतिक जो धरना है इसकी कोई समय अवधि आपने नियुक्त? देखिए अभी समय अवधि तो ये इनके साथियों के, हमारे सांगठनिक है लोग, मैकेनिकल वर्कर यूनियन हमारी, उन्होंने ये फैसला किया है कि हम लोग अभी संकेत में ही करेंगे धरना। आपने भी कहा है कि कोर्ट का जो आदेश था उसकी तरफ से ये आदेश हैं, लेकिन आपकी तरफ से भी कोई याचिका जानी चाहिए थी कोर्ट के अंदर? जी याचिका भी गई है, वकील साहब भी गए हैं, लेकिन अभी वो अगर हम कोर्ट के मामले में फंसे, आप देखिए ना, कर्मचारी आगे सीट पे काम करता है, वो कोर्ट में थोड़ी धक्के खाएगा। अगर हम यहाँ कर्मचारी कोर्ट में चले जाए तो यहाँ का काम कैसे करेंगे? तो ये पब्लिक सफर होगी, हम वो नहीं चाहते, इसलिए कोर्ट में यहाँ से वकील गया है। लेकिन कोर्ट के मामले कोर्ट ही होता है, वो लंबा आगे से आगे तारीख, इतना तो ये लोग भूखे मर जाएंगे। तो आपके माध्यम से मैं कहना चाहते हैं, आप एक जागरूक पत्रकार हो, हम लोगों का ऐसा हालात हो गए हैं कि तनख्वाह रुकने से सिविल स्कोर तक भी खराब हो चुका है हमारा, ये पूरा जीवन हमारे को लग जाएगा अपना सिविल स्कोर खराब। विभाग की तरफ से कोई ऐसा प्रावधान है कि आप लोगों? कोई प्रावधान नहीं है। यहाँ का ऐसी साहब बोलता है कि बोले जी मैंने फाइल ऊपर कर दिया। अरे फाइल से थोड़ी काम चलेगा, सैलरी से काम चलेगा। सैलरी आएगी ठीक है, नहीं आगे तो आंदोलन करेंगे, और आंदोलन भी ऐसा करेंगे इन अधिकारियों को पता लगेगा कि भविष्य में ऐसा ये फैसला ना करवाएंगे। जिन लोगों के कर्मचारियों की तनख्वाहें में से जो ना कोई लोन की किस्त है, कोई और किस्त है, लेनदारी है, देनदारी है, वो जो जाना चाहिए था कि आप लोग टोटली समाज में रहने वाले लोग हो, बहुत बड़ा नुकसान कर्मचारी को हुआ है। हम लोगों की रोजी रोटी के ऊपर सवाल तो पड़े हैं, घर में हमारे डिस्टर्ब तो मामला हुआ ही है, बच्चों की फीस है, दवाइयों की फीस है, हमारे माता पिता जो बुजुर्ग हैं, कहीं ना कहीं जिससे हमने लेना देना करना था, हमारी घर जो रसोई का कार्य वो तो रुक गया। सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह तो एक और हो गया ना कि हम लोगों ने छोटा मोटा लोन लेके कोई अपना मकान बनाया हुआ है, कोई बच्चों की बड़ी फीस भरी हुई है, ये इससे क्या होगा? इससे तो जब हम फीस किस्त जब ड्यू होगी तो कितना बड़ा जो आघात हमारे ऊपर पड़े है, वो सिविल स्कोर खत्म हुआ है, तो कल तो बैंक वाले हमारे को डिफॉल्टर घोषित कर देंगे, भविष्य में कोई लोन ही नहीं मिलेगा। तो इस तरीके का मामला बहुत गलत हुआ है, ये बड़ा निंदनीय विषय है कि यहाँ का हेड ऑफिस कुछ कर नहीं रहे। अब हरियाणा सरकार से क्या मांग करते हैं? देखिए हरियाणा सरकार से एक ही मांग करते हैं, उनका दायित्व बनता है सरकार का, ये सरकार सोई हुई है, उनका दायित्व बनता है। वो जब वो ये कहते हैं ना कि इस हरियाणा को नंबर 1 बनाया है, तो इस हरियाणा में मुख्यमंत्री नायब सैनिक को ये सोचना चाहिए कि 2 महीने से बगैर काम के, बगैर वेतन के कर्मचारी लगातार काम कर रहे हैं। जब CID के माध्यम से क्या नहीं पता क्या सरकार को? सरकार को सब कुछ पता है, लेकिन जानबूझ के सरकार बैठी है। सरकार को हेड ऑफिस में उनसे बात करनी चाहिए थी कि भाई मामला क्या है। ऐसा नहीं है कि हेड ऑफिस में पैसा नहीं है, आप पैसा दीजिए जिसको देना है, कोई कर्मचारी को एतराज नहीं है किसी को पैसा देने के। लेकिन सरकार से हमारा अनुरोध है कि भाई लास्ट में पढ़ना सरकार के ऊपर है, अधिकारी हाथ उठा देंगे, कल सरकार को बदनामी होगी, तो ये बदनामी से बचने के लिए कहीं ना कहीं सरकार को बीच में आना चाहिए और ये सैलरी का प्रावधान करना चाहिए। थैंक यू।